हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ तांडव क्लासेस। बेटा आज अपना लेक्चर नंबर है 36 और 8 सम करेंगे। 8 सम करेंगे, 7 सम कल हमने कर लिए थे कंप्लीट। आज 8 सम है। क्या बोलता है बेटा? ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल। पेडिस्टल के ऊपर एक स्टैचू बना है। मान लीजिए पेडिस्टल बना है कहां से? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के पॉइंट से एक पेडिस्टल बना है बेटा। पेडिस्टल बना है, उसके ऊपर एक स्टैचू बना है। मान लीजिए ये वृक्ष है, ये एक स्टैचू बना है। ये कितना मीटर है? 1.6 मीटर, 1.6 मीटर लंबा एक स्टैचू बना है। ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 मीटर। स्टैचू के ऊपर से जो एक एंगल बन रहा है ना बेटा, यहां से कितना बन रहा है? 60 मीटर एक, 60 मीटर एक क्या बन रहा है? लंबा। 60 मीटर एक लंबा क्या बन रहा है बेटा? एक कोण बन रहा है, उन्नयन कोण। वही बेटा एलिवेशन वाली बात। कहां से? स्टैचू से, स्टैचू के द टॉप ऑफ द स्टैचू। ठीक है बेटा। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ द एंगल, सेम पॉइंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडिस्टल। अब बेटा क्या कह रहा है? सेम पॉइंट ऑफ द, सेम पॉइंट तो है लेकिन अब सेम पॉइंट किसका? अब बेटा बोल रहा है वो पेडिस्टल के सेम पॉइंट से एक एंगल बन रहा है उसी तरफ से। कितना बेटा? कितना बन रहा है एंगल? ये बन रहा है 45 डिग्री का। 45 ही लिखे ना बेटा? हाँ जी बेटा, पेडिस्टल का 45 डिग्री का एक एंगल बन रहा है। तो आगे क्या पूछता है? फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल। इसकी हाइट पूछ रहा है बेटा, ये पेडिस्टल की हाइट पूछ रहा है। ये तो हमें पता ही है, स्टैचू की तो 1.6। अब कैसे लिखते होते हम? ए बी सी और ऊपर एक और है डी, ए बी सी डी। निकालनी किसकी है? बी सी। इसकी क्या निकालनी है? एच निकालनी है, हाइट निकालनी है इसकी। क्या करेंगे अब? पहले एक हमें पता क्या है बेटा? इसमें तो कुछ भी नहीं पता सिवाय बी डी के, सिवाय स्टैचू की हाइट पता है, उसके अलावा कुछ नहीं पता। एक जो पता होता है हम उसको ऊपर रख लेते हैं या नीचे रख लेते हैं, निकाल लेते हैं। अब क्या करें? सबसे पहले क्या करेंगे? इन ट्रायंगल ए बी सी। जरूरी नहीं है आपने ए बी सी लेना है, आप ए डी सी भी ले सकते हो। लेकिन ए बी सी में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 45 डिग्री टेंजेंट या कोटेंजेंट की क्या होगी? टेंजेंट या कोटेंजेंट की वैल्यू क्या होगी? 1। मैंने आपको कहा है, आपने अपनी तरफ से भी दिमाग लेना। क्या सर हम फिर कुछ और भी ले सकते हैं? आप और भी कुछ ले सकते हो। जो पता है उसे ऊपर रख सकते हो या नहीं पता नीचे रख सकते हो, उसमें डजेंट मैटर। एक मिनट बेटा, पानी पी लो। इसमें हमें कुछ पता तो है ही नहीं। कुछ पता है हमें कौन सा ऊपर रखना है, कौन सा नीचे रखना है? हमारा फॉर्मूला तो हमें पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, वो तो हमें पता है बेटा। अब देखो हमें निकालना क्या चाहते हैं, हमें क्या नहीं पता, ये निकालना है हमने। दोनों में से कुछ भी, ए बी सी ले लो या ए डी सी, कुछ भी ले लो। पहले हमने लिया ए बी सी। ए बी सी में एंगल कितने का है? पहले तो एंगल है इसमें 45 डिग्री का। ए बी सी, ये देखना बेटा, ए बी सी। अच्छा अब हमें निकालना क्या है? हमें कुछ पता है इसमें से? दोनों में से कुछ भी पता है? ये क्या है? एच है, एच हमें पता है। और निकालें क्या बेटा? इसमें एक वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। मान लो ये एच है और इसको निकाल लें, इन दोनों को निकाला तो ये निकल जाएगा। इसकी हमें जरूरत ही नहीं है। अगर फिर हम ये निकाल लें, बी सी बटा ए सी लिख दें, बी सी बटा ए सी, क्या मतलब हुआ? बी सी क्या हुआ? परपेंडिकुलर, और ए सी क्या हुआ? बेस। परपेंडिकुलर बटा बेस। बेटा ये हमने क्यों निकाला? सर जी हम तो परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज लिखोगे। लिख लो,
हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, हमें तो ये चाहिए। उससे भी निकालोगे और ज्यादा वाया पड़ जाएगा, बात घुमा फिरा कर वहीं आएगी। लेकिन मैं क्यों ये ले रहा हूं, क्योंकि हमें टेंजेंट की वैल्यू 45 डिग्री की पता है, एक होती है, तो उससे कुछ ना कुछ हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। अब देखते हैं ये क्या है, BC की वैल्यू क्या है हमारे पास, BC हमारे पास h है, h मान लो, x मान लो, y मान लो, कुछ भी, हाइट का h ही लिख दिया मैंने। और AC क्या है, AC तो बिल्कुल भी नहीं पता। अच्छा ये बन क्या गया, ये बन गया टेंजेंट 45 डिग्री। यहां पर मैं थीटा भी लिख सकता था, थीटा बराबर, क्योंकि 45 डिग्री अभी हमें पता है, एंगल हमारे पास फाइंड है 45 डिग्री। अच्छा h क्या है, h AC, टेंजेंट 45 एक हो गया। अब AC बराबर क्या हो गया, AC बराबर h हो गया। कहने का क्या मतलब है, इसकी वैल्यू भी h आ गई। इससे कुछ फाइंड हुआ हमारा, नहीं हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर फाइंड हो जाएगा। क्यों ये पहले निकाला बेटा, ताकि जब हम ADC लें तो BC की वैल्यू कुछ ना कुछ पुट कर दे, लेकिन उससे भी हमारा कुछ नहीं बना तो वैल्यू वहां की वहां रहेगी। फिर भी कुछ करते हैं, आगे देखते हैं। इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC, ADC में अब क्या दे रखा है, फिर वही CD, DC लिख लो या CD, डजेंट मैटर, CD बटा CD बटा AC, CD बटा AC क्या बन गया, टेंजेंट 60 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री। अच्छा टेंजेंट 45 की तो वैल्यू होती है बेटा 1, और टेंजेंट 60 की क्या होती है, √3, क्योंकि टेंजेंट 30 की 1/3 होती है, तो 1/√3 होती है, तो इसकी √3। तो CD क्या है, CD को क्या बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं, BC बटा BC प्लस BD। क्यों लिखा है, क्योंकि हमें एक BC प्लस BD क्यों लिखा है, क्योंकि एक की वैल्यू हमें थोड़ी सी पता है, किसकी पता है, वो अभी पता लग जाएगा आपको। AC की वैल्यू किसकी है, H। क्या मैं AC को H लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। और BD भी, ये AC यहां पर भी H आ गया। ये पहले निकालने का क्या फायदा हुआ, हमारे पास AC की वैल्यू H आ गई और ऑलरेडी BC की वैल्यू हमारे पास H थी, तो कुछ ना कुछ हमारा फाइंड हो जाएगा। कैसे होगा देखते हैं। ये √3 आ गया, BC की वैल्यू बेटा H है, H प्लस BD की वैल्यू 1.6। ये था बस मेन, H प्लस 1.6, क्योंकि BD की वैल्यू हमें पता था। और यहां पर क्या आ गया मेरे बेटे, H। अगर हम AC की वैल्यू फाइंड ना करते तो नीचे भी AC लिखना था, फिर बात वही की वही। अगर ये पहले निकालते तो ये बाद में इसकी वैल्यू इसमें पुट हो जानी थी। बात एक ही है बेटा, कान को जैसे मर्जी पकड़ लो। अब ये क्या आ गया, √3H आ गया, इसको इससे किया, और सामने क्या आ गया, H प्लस 1.6, और HH वाली एक तरफ ले लें, √3H माइनस H बराबर 1.6। H दोनों में से कॉमन निकल जाएगा बेटा, अंदर क्या रह गया, √3 माइनस 1.6। अब क्या आ जाएगा, H बराबर 1.6, और नीचे क्या आ गया, √3 माइनस 1। अब इसको क्या कर ले, 3 माइनस 1 आया, ये पूरे के ऊपर नहीं है, √3 माइनस 1 अलग गया बेटा। अब क्या कर लें, रैशनलाइज कर लें, कुछ तो बनेगा। √3 प्लस 1 से रैशनलाइज कर लिया, क्या बन गया, a माइनस बी, a प्लस बी। ऊपर क्या है 1.6 √3 प्लस 1, नीचे क्या बन गया, 3 कैसे बन गया, ये लो लिख लो बेटा, a² माइनस b², 1.6 √3 प्लस 1, और नीचे 3 में से 1 गए बेटा 2, और 2 को इससे काटा 0.8, क्या वैल्यू आ गई, 0.8 √3
प्लस 1 मीटर। इसकी वैल्यू क्या आ गई 0.8 या 0.8 भी लिख सकते हो, √3 + 1 क्या मीटर। ये लो BC की वैल्यू हमने बतानी थी, जो हमारे पास पेडस्टल था उसकी वैल्यू हमने निकाल ली, ऊंचाई निकाल ली थी, इसकी पेडस्टल की ऊंचाई निकाल ली। अगर आप यहां पर भी छोड़ देते हो तो अगर आपका थ्योरी वाला, अब तो आप 10th हो, आपका थ्योरी वाला ही होगा, आधा नंबर ही कटेगा, यहां तक भी आपकी वैल्यू सही है। अगर आप रैशनलाइज करके प्रॉपर नहीं भी निकालते तो यहां तक भी आपको एग्जामिनर अगर 5 नंबर का है तो 4 से 4.5 नंबर आपको देगा। अगर आप यहां तक निकाल देते हो फिर तो पूरे ही देने पड़ेंगे। कुछ भी नहीं है बेटा, रैशनलाइज करना था वो कर दिया, ताकि a - b a + b नीचे बना लिया और 3 आ जाएगा। इससे क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर से ये रूट कट गया, 3 - 1 क्या बन जाना था 2, वही मैंने बनाया, कुछ नया नहीं बनाया। नेक्स्ट सम करते हैं बेटा। हाँ जी बेटा, अब नेक्स्ट सम देखते हैं। 9 नंबर सम देखिए अब क्या बोलता है। अच्छा, अब हिंदी मीडियम वालों की टर्न है भाई। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार बना दी भाई। पाद बिंदु बेटा क्या आता है, जो उसके चरण को छू रहा हो। पाद मतलब पैर, पैर के बिंदु से उसका उन्नयन कोण, एलिवेशन बेटा उसकी, मीनार की पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का। बेटा एक भवन बन रहा है तो ये मीनार, लेकिन उसका एक भवन बन रहा है। ये लो भवन भी बन गया। क्या बोल रहा है आगे, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। और इसका पहले तो क्या कह रहा है, इसका कोण कितना है बेटा 30 डिग्री है। ये मीनार है, इसके पाद बिंदु से इसका ये ऊपर एक मीनार जा रही है ना बेटा, ये रही, ये मीनार का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। आगे क्या कहता है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के, अच्छा दोबारा फिर से एक बार, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बेटा ये मीनार थी, इससे इसका कोण कितना है 30 डिग्री। फिर ये भवन के एक और मीनार जो जा रही है उसका उन्नयन कोण कितना है बेटा, उसका उन्नयन कोण कितना है मेरे बेटे, उसका उन्नयन कोण है भाई, उसका उन्नयन कोण है 60 डिग्री। ये लो, ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री उसका उन्नयन कोण आएगा। इसका भवन के एक मीनार है, उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है भवन का। और उसके बाद उसने क्या कहा है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का, मीनार का शिखर कहां पर है बेटा, ये रहा। मैं बेटा उसी तरफ ही बनाकर इसका बनाता तो आपको उतना अच्छे से समझ नहीं आना था, लेकिन ये क्या कहता है, ये मीनार की लंबाई भी दे रखी है साथ में 50 मीटर। उसी तरफ से भी आप बना सकते हो उसी मीनार का। फिर ये निकालना होता है, मैंने इसको अलग से क्यों डिफाइन कर दिया, यहां से पाद बिंदु से भी आप ऐसे बना सकते हो। उसका दूसरा फिगर आप कैसे बना सकते हो बेटा, जो पहले बना रहे थे, ये निकालना है और ऊपर उसका पूरी मीनार का कितना आ जाता बेटा, क्या आ जाता, ऐसे भी बन सकता था ये। लेकिन ये मैंने क्यों बताया, ये अलग से एक ऐसे भी इसे आप पिक्चर को ड्रा कर सकते हो। इस प्रकार से भी ड्रा करोगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये पूरी की लंबाई मेरे बेटे कितनी आ जाएगी 50 मीटर, 50 मीटर। फिर उस प्रकार से 60 डिग्री को आ जाएगा। लेकिन मैंने ये क्यों बनाया, आप इस प्रकार से भी इसको बना सकते हो फिगर को, जरूरी नहीं है एक ही तरफ से बनेगा। ये देखिए अब अपना क्या था, ये क्या है ए बी सी, पहले हमने ये ड्रा की थी ए बी सी, ये डी और ये ई। अब देखिए आपने क्या करना है, हमें एक तरफ से ये पता है ये 50 मीटर है, ये मीनार है, इसकी लंबाई 50 मीटर है। निकालना क्या है, यही निकालना है क्या, एक मिनट बेटा देख लो मैं।
तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करे, ये भवन ही है ना बेटा, तो इसका इस तरफ से इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, ये भवन की लंबाई ज्ञात करनी है, ऊंचाई कह लो या लंबाई कुछ भी, ये ज्ञात करनी। बता दो कौन सा फिगर पहले लूं बेटा, कौन सा फिगर पहले लूं? पहले हम ये 50 मीटर वाला ले लेते हैं ताकि हमें आसानी से पता लग जाए। एक BC निकाल लेंगे, उससे ये निकाल लेंगे, एक पता है, एक निकाल लेंगे, फिर दूसरा निकालना आसान हो जाएगा। कैसे बेटा देखते हैं, क्या है हमारे पास, क्या है BCB और ये फिगर को पहले लेंगे बेटा, ये फिगर को नीचे नहीं में, ये अलग नहीं है कोई, यही है बस, वो मैंने वैसे ही बना दी। ये वाली फिगर को पहले ले लेंगे, BCE इन ट्रायंगल BCE। बेटा कुछ मुश्किल तो नहीं लग रहा है ना जो मैं समझा रहा हूं? क्यों मैं ये ले रहा हूं? क्योंकि इसकी 50 मीटर दी है, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, और वैल्यू हमें निकालनी सिंपल हो जाएगी। क्या लिखूंगा मैं, क्योंकि EC की वैल्यू हमें पता है, CE लिख लो या EC डजेंट मैटर, और बटा क्या लिख दिया CB, दोनों को ही उल्ट लिख देता हूं। वैसे आप क्या किया करो, लेटर वाइज लिख लिया करो, अगर C है तो C पहले आता, E बाद में, CE और BC। मैंने इसको उल्टा लिखा था इसलिए इसको भी उल्टा लिख दिया। तो क्या आएगा, किसके बराबर, परपेंडिकुलर बटा बेस क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद, बेटा लिखा हुआ है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर बटा बेस क्या आ गया, टेंजेंट। टेंजेंट क्या, कौन सा बना रहा है, 60 डिग्री। 60 डिग्री की वैल्यू अभी ली है हमने, √3, √3 ले ली। और EC क्या है, EC क्या है 50, और CB निकालना है, तो क्या आ जाएगा, CB को इधर करूं वो उधर ले जाऊं, कोई एक ही बात होती है। 50 ये पड़ा है, ये रूट नीचे आ जाता है और CB सामने आ जाता है, ऐसे लिख लिया करो। ये नीचे आ गया, इसकी जगह ये हो जाती है और इसकी जगह ये, क्यों, क्योंकि CB को इससे गुना करेंगे ना तो अगली बार वो अगला स्टेप वो होगा, तो आप सीधा ही लिख दिया करो 50 √3 मीटर। ये लो, CB हमारे पास कितना आ गया मेरे बेटे, 50 √3 मीटर। अच्छा अब क्या करेंगे, अब ले लेंगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। ABC में अब क्या करेंगे, पता क्या है, पता क्या है हमें, ट्रायंगल पता है हमें, इसका ये पता है, ये कितना है, कितना है बेटा। पहले हमें क्या निकालना है, AB, उसको ऊपर रख लो। पता क्या है हमें, BC, और कौन कितने का बन रहा है, tan 30 का। ये तो और सिंपल हो जाएगा ना बेटा, tan 60 अगर इतना है तो tan 30 कितना हो गया, 1/√3। बार बार वही वैल्यू आती है, याद हो जाती है। ये 3 थी, √3 थी, 1/√3। AB कितना है बेटा, AB नहीं पता। BC कितना है, BC पता है, पता है जी, BC है 50 √3। ये लो, थोड़ी सी गड़बड़ क्या होगी, अब इसे ये करना पड़ता तो कर लेंगे। AB गुना √3 ऊपर आ गया 50, ये रहा, और 1/√3। अब ऐसे ना इससे ये काट दो, बराबर में है बेटा, यहां पर √3 होता तो उससे कट जाना था। अब वैल्यू क्या आ जाएगी, ये √3 और √3 और बाय क्या है 50, तो इसको इधर ले आना है 1/3। अब √3/50 है ना, तो इधर आकर क्या आ जाएगा 50/√3 AB। अच्छा √3 और √3 कितना आ गया 3। ये लो 50/3 मीटर। जा इसे कैसे लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में 3 को 16 से की, 16 सही 2/3 मीटर। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। AB कितना आ गया 16 सही 2/3। 50 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना मैं, ये क्या आ गई, ये जो उसकी भवन की लंबाई, या फिर वो उधर से जो मीनार की बाकी ऊंचाई पूछी थी जहां से उन्नयन कोण 30 डिग्री का बन रहा था, वो कितनी आ गई मेरे बेटे, वो आ गई 16 सही 2/3 मीटर।
बात वही है बेटा, ये पट्टी कितने मीटर की बैठेगी, ये पट्टी कितने मीटर की बैठेगी। जब ये और ये हो जाएगी तो ये पट्टी इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ेंगे तो ये पट्टी निकल आएगी। फिसलन पट्टी भी बता सकते हैं। इन दोनों का जोड़ करके जो स्क्वायर निकालेंगे ना, और स्क्वायर का बाद में क्या हो जाएगा, रूट निकलेगा, तो ये फिसलन पट्टी इन दोनों का जोड़ करके भी हम बता सकते हैं। फिसलन पट्टी क्या आ गई बेटा, हुआ क्या, कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। पी परपेंडिकुलर, बी बेस, एच हाइपोटेन्यूज। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सम करते हैं अब। हाँ जी बेटा, अब 10th सम देखिए। 10th सम में क्या कहता है, एक 80 मीटर चौड़ी, एक मिनट बेटा, हाँ जी 10th सम में देखिए। अब एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के, बेटा अब इंग्लिश वालों की टर्न नहीं थी क्या, चलो कोई बात नहीं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। 80 मीटर चौड़ी सड़क है, एक दो खंबे लगे हुए हैं बेटा, एक खंबा ये मान लो, एक खंबा ये मान लो, लगभग बराबर हो गया क्या बेटा, ऐसे ऐसे करके खंबा होता है ना, ये झंडा बन गया वैसे तो। चलो यार खंबा लगा लेना इसे, मेरे खंबे को ही झंडे को ही खंबा मान लिया क्योंकि मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी है। आमने सामने लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंबों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंबों के शिखर के उन्नयन कोण, खंबों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमश 60 डिग्री और 30 डिग्री है। यहां से मान लो बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, जितना लंबा पट्टी वाला होगा वो कोण को उसी हिसाब से बनाना। मान लो ये कोण को ऐसे बनाते हैं ना, तो ये खड़ा कोण है तो ये बड़ा कोण होगा। मान लो ये 60 डिग्री है, तो ये अगर लेट में है ना बेटा, तो ये कितना मान लेना आपने, 30 डिग्री होगा, कुछ भी नहीं, लेकिन हमें पता है अभी 30 डिग्री का कोण है जो लेटवा सा बनता है। जैसे जैसे कोण ऊपर होता जाता है, बड़ा होता जाता है, जैसे बिल्कुल सीधा हो जाता है वो 90 डिग्री का हो जाता है। वो कहता 60 डिग्री और 30 डिग्री की है। खंभों की ऊंचाई, अच्छा खंभों की भी ऊंचाई बतानी है और खंभों से बीच की दूरी भी ज्ञात करनी है। बेटा ना तो हमें ये पता और ना ही हमें ये पता ये कितना है और ये कितना है। और मान लो कैसे मानते होते हैं, पहला ये मान लिया ABC और ये क्या मान लें DE, चलो ऐसे मान लेते हैं क्योंकि ये C तो एक कॉमन ही आ गया ना। फिर ये भी नहीं पता, हाँ एक चीज का पता है, 80 मीटर चौड़ी है सड़क, 80 मीटर। AD हमें पता है, लेकिन हमें AD की अब जरूरत नहीं थी। आगे क्या करता था वो, CD बता देता था, AC पूछ लेता था। कभी AC बता देता था, CD दे देता था। अब ना AC पता है ना CD पता है, ना ये दोनों पता है। क्या निकालेंगे, कुछ भी निकाल लो बेटा, जब हमें कुछ पता ही नहीं तो कुछ भी निकाल लो। हाँ हमें ये जरूर पता है कि अगर हम परपेंडिकुलर बटा बेस टेंजेंट कर लेंगे ना, तो कुछ ना कुछ ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे देखते हैं। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में, ABC है ना, हाँ जी बेटा, त्रिभुज ABC में क्या बेटा, परपेंडिकुलर AB बटा AC। ये हमें AB पता है, नहीं पता। AB बटा AC किसके बराबर, टेंजेंट 60 डिग्री। ये क्यों निकाल रहे हैं बेटा, क्योंकि हमें इसका तो पता है ना पूरे का।
कुछ ना कुछ तो निकालेंगे। अगर ये पूरे की 80 है, अगर इसकी निकालेंगे या इसकी निकाल लेंगे तो कुछ तो पता लगेगा। चलते हैं, फिलहाल तो हमें कुछ पता ही नहीं। ए बी क्या है, एच। ए सी क्या है, कुछ भी नहीं पता। ए सी नहीं पता, चलो फिर ए सी को ए सी लिखा रहने देते हैं। हाइट तो निकाल लिया इसलिए उसे एच लिख दिया था। tan क्या है, tan 60 √3। अच्छा, इसका मतलब ए सी कितनी आ गई बेटा? मैंने क्या कहा था, ए सी इधर ले जाया करो और इसको इधर, h/√3। ये लो, h/√3 मीटर ही है ना? हाँ जी मीटर है बेटा। ए सी का हमें पता लग गया h/√3 मीटर है। तो एक और क्या काम करते हैं फिर, त्रिभुज CDE में, त्रिभुज CDE में, CDE में क्या करते हैं, परपेंडिकुलर DE। अब वैसे ही लिखेंगे जैसे लेटर होते हैं, DE/CD आएगा किसके बराबर, टेंजेंट 30 डिग्री। बेटा बात वही है, परपेंडिकुलर बटा बेस। अब टेंजेंट 30 क्या होता है, 1/3 मीटर। अब DE कितना है, DE भी तो h ही होगा ना, क्योंकि वो क्या कहता है, ये दोनों की हाइट कह लो, लंबाई कह लो, बराबर है। यही बोला था ना बेटा, एक मिनट दोबारा पढ़ता हूं। सड़क के दोनों ओर आमने सामने लंबाई वाले, ये दोनों की लंबाई है ना जो बेटा, वो बराबर है। तो मैंने दोनों को ही फिर h लूंगा। अगर उसे h लिया तो ये भी h है। और CD कितना है, ये भी नहीं पता बेटा, ना वो पता ना ये पता। अब निकालेंगे कैसे, करते हैं कुछ। CD किधर चल जाएगा, इधर, इसको इससे गुना होगी, इसको इससे, तो h/√3 आ गया। अच्छा वो आया h/√3, ये h इंटू √3। AC और CD दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई। अच्छा अब करेंगे क्या फिर, AC + CD बराबर कितना है, हाँ ये हमें पता है, 80 मीटर है बेटा। AC + CD कितना है, 80 मीटर। तो क्या लिख सकता हूं, AD = 80 मीटर। AD = 80 मीटर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं बेटा। और AC और CD की वैल्यू क्या है, AC और CD की, चलो यहां पर करता हूं, ये अगले स्टेप में लिख दूंगा। AC की वैल्यू, AC h/√3 प्लस h/√3 = 80। इसकी वैल्यू भर दी दोनों की। और आगे क्या लिख सकता हूं, AD = 80 मीटर। AD और इसकी दोनों की वैल्यू लिख दी मैंने। अब क्या करूं बेटा, ये भी 80 ये भी 80, क्या लिख दूं अब मैं, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, ये कौन सी होगी बेटा, समीकरण 1 होगी, ये समीकरण 2 को हल करने पर। सॉल्यूशन इक्वेशन 1 एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन का सॉल्यूशन करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, ये 80 तो आपस में कट गया, माइनस करेंगे तो ये क्या आ गया, h/√3 प्लस h/√3 = AD आ गया। इसके बराबर लिख दिया ना। ये दोनों को आमने सामने बराबर रख लेता हूं, 80 तो कट ही जाएंगे। अब क्या होगा, इन दोनों में कॉमन क्या निकल जाएगा, h कॉमन निकाल लूं, यहां पर रह गया 1/√3 और यहां पर √3, और यहां पर क्या आ गया, यहां पर क्या आ गया बेटा, AD। अच्छा फिर AD आ गया तो AD की वैल्यू पता है, ये लो, क्योंकि AD की तो वैल्यू हमें बता रखी है ना 80, इसके बराबर हो गया। कुछ कुछ सॉल्व होना शुरू हो गया। यहां से अब क्या है, यहां पर जाते हैं हम, क्या आएगा बेटा, h/√3 है, √3 का LCM ले लिया, यहां पर एक था, एक का तो एक ही आएगा, और ऊपर √3 को √3 से करेंगे तो 3 बन जाएगा, और सामने क्या है 80, h = 4/√3, 80 आ गया। उधर जाकर क्या आ जाएगा, 80 × √3/4, 4 को इससे कट दिया,
बन गई बात भाई। 20 √3 मीटर क्या आ गई मेरे बेटे, हमारी हाइट आ गई। h बराबर 20 √3 खंबे की है जो लंबाई हमारे पास आ गई। ये भी 20 √3, ये भी 20 √3। और क्या पूछा है, यही पूछा था ना, क्या कुछ और भी पूछा है? खंभों की ऊंचाई और अच्छा खंभों से बिंदु की दूरी, ऊंचाई भी बतानी है, इन दोनों के बीच की दूरी भी बतानी है बेटा। अब दूरी बतानी है तो क्या है, इसमें भर दो, h √3 था, क्या है 20 √3 बटा क्या है, पीछे भी √3। ये √3 ऊपर जाकर क्या आ जाएगा, 20 √3 है ना बेटा, ये √3 था, ऊपर जाकर क्या आ जाएगा बेटा, ये तो काटना आता है कि ये भी मैं सिखाऊंगा। ये 20 √3 आई है इसकी वैल्यू h की, सॉरी 20 √3 और √3, ये नीचे था ऑलरेडी, इससे ये कट गया। अब क्या आ गया 20 मीटर। एक की कितनी आ गई वैल्यू, AC की वैल्यू कितनी आ गई, AC आ गया मेरे बेटे 20, और CD कितना आ गया, CD निकालना, अभी निकाला नहीं हमने, ये रहा h की जगह 20 √3 और √3, √3 और √3 कितने हो गए बेटा, इंटू 3 हो गया, ये 60 आ गया, ये कितना हो गया 60। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, CD और AC के बीच की दूरी 60 - 20, 40 मीटर दूरी आ गई बेटा। खंभों की लंबाई पूछे तो 20 √3, और अगर उन दोनों की पूछे तो, इन दोनों की पूछे तो बेटा यहां पर लिख देता हूं, पुट वैल्यू h बराबर 20 √3, ताकि आपको कहीं भी बुलेखा ना लग जाए। h की वैल्यू भरी थी बेटा यहां पर मैंने, ये रही, ये इकट्ठा है पोर्शन एक, ठीक है बेटा। थोड़ी सी जगह कम है, लेकिन मेरी आवाज और ये तो पता लग रहा है ना मैं कहां पर लिख रहा हूं। कई बार क्या होता है, ये लिख दिया और वो लिख दिया, आपको समझ ना आए, समझ तो ना, अगर बीच में स्किप करोगे तो फिर नहीं पता लगेगा यहां से ऊपर कैसे गया और नीचे कैसे गया, नहीं तो समझ तो आ रही है। समझाना मैं ऐसे चाहता हूं भी आप कहीं भी स्किप ना करो। आगे चलते अब, इलेवेंथ सम देखिए बेटा, क्या बोलता है, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल। एक किनारे पर एक टीवी टावर खड़ा है, किसके, नहर का किनारा है, और एक टीवी टावर वहां पर खड़ा है। टावर बनाए क्या, अब टावर ऐसे बनता है क्या, मेरे को तो भाई बनाना नहीं आता, ये लो ये ऐसे बना देता हूँ झंडे की तरह ही, मेरे को तो एक झंडा ही बनाना आता है। From a point on the other bank directly opposite the tower of, the angle of elevation of the top the tower is 60 degree। बेटा एक टावर जो खड़ा है बैंक के नहर के किनारे से, वो एक एलिवेशन बना रहा है 60 डिग्री। ये कितनी की बना रहा है बेटा, एक 60 डिग्री का एलिवेशन बना रहा है। और क्या कहता है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट द टावर बना रहा है, और फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑन द सेम बैंक। यहां पर एक और है जो कि 20 मीटर उसकी, उसी से जो उसका दूसरा किनारा, उससे 20 मीटर की दूरी पर एक और टावर है। वो क्या बना रहा है बेटा, इसका तो कुछ नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, हाँ जी लिखा हुआ, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द डिग्री 30 डिग्री। चलो बन भी सही गया, उससे वो ऐसे बना था, ये भी उसी तरह से ही, वो उससे कितने मीटर दूर, 20 मीटर दूर, ए बी सी, और ये क्या हो गया हमारा डी, ए बी सी, और ये क्या हो गया डी। एक ये खड़ा है, इसकी लंबाई दी है क्या BC की, टीवी टावर वर्टिकली ऑफ ए कैनल।
नहीं बेटा नहीं दी। बेटा पूछ तो बार बार एक ही बात रहा है, वो हमारे से बार बार एक ही बात को पूछ रहा है। अब क्या पूछ रहा है वो इसकी हाइट पूछ रहा है, इसकी हाइट पूछ रहा है। ये 20 मीटर दिया है, ये हमें नहीं पता। ये BC हम BA हम X मान लेते हैं, कुछ नहीं मानना तो वैसे का वैसे ही रख लो। वही बात बेटा बार बार फिर वही लिखूंगा, इन ट्रायंगल ABC। ABC ले लो या BCD ले लो, कुछ भी पहले ले लो। ABC ले लेते हैं, ABC ले लो, क्या आएगा वही बात, परपेंडिकुलर बटा, क्योंकि ये पता है ये निकालना है, ये निकल जाएगा तो ये भी निकल जाएगा, है तो बेटा वही बात। चलो अब लिख लिया तो करवा ही देता हूं। लास्ट में पूछा क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। दोनों चीजें फिर पूछी है, ये कंप्लीट पूछी है, पिछली बार 80 मीटर दे दी थी, अब ये कंप्लीट पूछी है और इसकी हाइट पूछी है। निकालते हैं बेटा, क्या करेंगे फिर। ABC में क्या है, BC बटा AB आया क्या, वही बेटा दोबारा टेंजेंट 60। अब तो वैल्यू भी याद होगी, √3। BC क्या है, H है। AB क्या है, नहीं पता। AB क्या आ जाएगी, AB फिर वही, ये नीचे आ जाता होता है और H/3। बार बार बेटा वही चीज को दोहरा रहे हैं। कभी कह देते हैं टावर लगा है, कभी कह देते हैं वृक्ष लगा है, कभी कह देते हैं खंबे लगे हैं। बात वही 60 और 30, और जो तीसरा क्या लेते हैं 45। 45 की वैल्यू 1, 30 की वैल्यू पहले 1 बटा √3, फिर 45 की 1, फिर √3 60 की। बनाते गए हैं बार बार, टेंजेंट बनाते हैं, कोई बात नहीं बेटा लिखेंगे। अब AB की वैल्यू हमारे पास आ गई, AB की आ जाएगी, फिर वही हमारे पास BD आएगा, इन दोनों में से एक की वैल्यू जोड़ लेंगे। बार बार एक ही बात करवा रहा है बेटा, करेंगे। अब क्या करेंगे, इन ट्रायंगल BCD में बेटा मैंने क्या कहा था, मैं क्या लिखना है बेटा, इन नहीं लिख दिया, अब इंग्लिश में लिख दिया। इन ट्रायंगल BCD, तो क्या करेंगे फिर वही, BC हमें नहीं पता और BD की वैल्यू नीचे BD आ जाएगा ना, क्योंकि हमने ये लिए ना बेटा BCD। अब पूरे का ले लिया BD, टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 30 क्या आ गया बेटा 1/3। BC कितना है, BC की वैल्यू नहीं पता, H भर देते हैं, नहीं पता तो। BD को क्या लिख सकते हैं, AD और AB, AD और AB। AD की वैल्यू पता है बेटा, बिल्कुल पता है, H बराबर AD कितना है 20, AB निकाला था, H बराबर √3 और यहाँ पर 1/√3 करवाई। चलो बेटा ये हमारी बुकाई करा रहे हैं, इसको मैं एक बुकाई कहूँगा। काम तो हमने करना है लेकिन बार बार वही, वो मैं ही करवा रहा हूँ आपको। इसको H को इससे कर दिया और इसको इधर एज इट इज़ आ गया 20 + H√3, और इधर क्या आ गया मेरे बेटे √3 × H एक तरफ कर लेते हैं, उसको इधर ले आते हैं। 20 में से -3 कर लिया, इधर H, ये H था और वो इधर आकर क्या आ गया H√3। H कॉमन आ गया, 1 - 1/√3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, √3 नीचे का नीचे, यहाँ पर √3 - 1, ठीक है। इधर क्या था 20 - √3। अब वो क्या आ जाएगा, उसको पहले रैशनलाइज कर लें ताकि सॉल्व हो जाए। क्या सीधा इधर ले आए, उसको जैसे मर्जी कर लो मेरे बेटे। H और ये है 20 - √3, और वो क्या आ जाएगा √3 और 3 - 1। बात वही, अब √3 कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, √3 दोनों में कॉमन नहीं निकल सकता बेटा, 20 - √3 है, नहीं निकल सकता। अब क्या करेंगे,
वही बेटा इसको सॉल्व करेंगे, 3 में से 1 चला जाएगा 2, नहीं तो यहां तक भी अगर सम कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20 माइनस, कुछ गलत तो नहीं किया ना, 20 प्लस ये √3 सही है बेटा, 20 माइनस √3 और साथ में क्या है बेटा इंटू √3 3 माइनस 1। बेटा आगे सॉल्व करना हो तो रैशनलाइज करके कर लेना, ये बात मैं बार बार करवा चुका हूँ, कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है। अगर √3 + 1 लोगे तो आगे सॉल्व हो जाएगा। √3 को इससे करोगे ये 20 √3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पूरा 3 हो जाएगा, 20 √3 माइनस 3 हो जाएगा और नीचे 3 √-1, जैसे मर्जी कर लेना बेटा, इसका कुछ भी खत्म नहीं होता ये, इतनी की मेहनत अब आप कर लेना, ठीक है बेटा। उससे हमारी दोनों की वैल्यू आ जाएगी और ये क्या जाएगा, ये क्या जाएगा हमारे पास, किसकी वैल्यू आ जाएगी, h आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा, उसके बाद आप ये निकाल लेना, कोई बात नहीं, इतनी मेहनत आप कर लेना, ना होगा तो मैं आपको करवा दूंगा। राधे राधे, जय बोले की, फिर मिलेंगे इसी एक्सरसाइज के बाकी सम के साथ, तब तक प्यार दे दिया करो भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी किया करो। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लेना, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है बेटा। बाय बाय।